हेलो गाइस, वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ स्टॉक मार्केट। फ्रेंड्स, सिटी केम इंडिया लिमिटेड गाइस एक अपकमिंग आईपीओ जो कि आज के दिन ओपन होने जा रहा है, जो कि जानेंगे कंप्लीट एनालिसिस, बिजनेस मॉडल, फाइनेंशियल कंडीशन, परफॉर्मेंस, जीएमपी कितना चल रहा है, लिस्टिंग कितना मिलेगा, अप्लाई करें या फिर नहीं, इन सभी पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे। चलिए फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। आईपीओ 27 दिसंबर आज के दिन ओपन होने जा रहा है। 31 दिसंबर क्लोज किया जाएगा। 10 रुपीज का फेस वैल्यू, 70 रुपीज पर शेयर की प्राइस बैंड, 2000 शेयर की लॉट साइज, 12.6 करोड़ का इशू था जो कि फुल्ली फ्रेश इशू किया जा रहा है। 18 लाख शेयर्स का इशू किया जा रहा है। फिक्स्ड प्राइस इशू आईपीओ बीएससी एसएमई पे लिस्टेड किया जाएगा। एसएमई कैटेगरी का आईपीओ होगा तो बीएससी एसएमई पे लिस्टेड होगा। आफ्टर ट्रेड ब्रोकिंग इसके मार्केट मेकर है। और अगर हम बात करेंगे इसके अलॉटमेंट डेट का, तो इसका जो अलॉटमेंट डेट फाइनलाइज किया गया है, यहाँ पे अगर हम देखा जाए तो अलॉटमेंट डेट है 1 जनवरी का। रिफंड्स रिलीज किया जाएगा 2 जनवरी और इसी डेट को शेयर्स डीमैट अकाउंट में क्रेडिट होगा। 3 जनवरी लिस्टिंग डेट रखा गया है। यहाँ पे रिटेल मैक्सिमम मिनिमम 1 लॉट अप्लाई कर सकते हैं, 2000 शेयर्स मिलेंगे। और एचएनआई मिनिमम 2 लॉट अप्लाई कर सकते हैं, 4000 शेयर्स मिलेंगे। कंपनी के प्रोमोटर है मिस्टर आरिफ इस्माइल मर्चेंट और मिस्टर हाशिम आरिफ मर्चेंट, मिसेस फौजिया आरिफ इस्माइल मर्चेंट, मिसेस साइमा हाशिम मरहंत इसके प्रोमोटर है। मर्चेंट इसके प्रोमोटर है, जो कि प्री इशू 83.25% का, पोस्ट इशू 61.21% का होल्डिंग देखने को मिल जाएगा। बिजनेस की बात करें तो कंपनी जो है 1992 में इनकॉर्पोरेट हुआ था, जो कि ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक केमिकल्स का, बल्क ड्रग्स का और फूड केमिकल्स का अलग अलग फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज को जो है सो सप्लाई करता है, बाई करके इसको सप्लाई करता है फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज में। इन सभी तरह की प्रोडक्ट्स का, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक केमिकल्स, बल्क ड्रग्स और फूड केमिकल्स का। कंपनी ज्यादातर डायरेक्ट सप्लाई करता है स्पेशलिटी केमिकल्स का, बल्क ड्रग्स का और इंटरमीडिएट प्रोडक्ट्स का। डायरेक्ट सप्लाई करता है, सप्लाई करने पर फोकस किया जा रहा है। डायरेक्ट सप्लाई कर रही है, किसी इंटरमीडिएट की तरह काम नहीं कर रहा है, किसी इंटरमीडिएट को हायर नहीं करा, बल्कि डायरेक्टली सप्लाई करती जा रही है। और ये कंपनी जैसा स्पेशलिटी केमिकल्स और इंटरमीडिएट्स में ट्रेड करती है, जो कि वाइड रेंज ऑफ एप्लीकेशंस, जो कि अलग अलग इंडस्ट्रीज में वाइड रेंज ऑफ एप्लीकेशंस है इसका, जैसे एल्यूमिनियम, स्टील, टेक्सटाइल्स, पेपर, डेयरी, पेंट्स, डाइज, इंटरमीडिएट, सोप मेकिंग, फार्मास्यूटिकल्स, फूड्स, एडिसिव्स जैसी अलग अलग तरह की इंडस्ट्रीज है। और कंपनी जो है इसके अलावा फूड प्रिजर्वेटिव्स और केमिकल्स का भी सप्लाई करता है ब्रांड नेम के अंडर, और इसको जो है सेल करता है डिस्ट्रीब्यूशन टीम के थ्रू, और जिससे बल्क सप्लाईज के सेफ डिलीवरी को इंश्योर करती है। कंपनी प्रोडक्ट्स को जैसे कॉस्टिक सोडा फ्लेक्स, कॉस्टिक सोडा लाई, साइट्रिक एसिड मोनोहाइड्रेट, हाइड्रोजन पेरोक्साइड तरह की प्रोडक्ट्स का सप्लाई करती है। बिजनेस डिवीजन की बात करें तो स्पेशलिटी केमिकल्स, इंटरमीडिएट्स और एपीआईज है इस कंपनी का बिजनेस डिवीजन में, जो कि स्पेशलाइज है इन डेंटिंग, सोर्सिंग और मेक टू ऑर्डर आउटसोर्सिंग, सप्लाइंग करता स्पेशलिटी केमिकल्स, बल्क ड्रग्स, एपीआईज का डोमेस्टिक और इंटरनेशनल, इन दोनों क्लाइंट्स को, जो कि फार्मास्यूटिकल, पेंट और फूड इंडस्ट्रीज में काम करते हैं। और सेकेंड है फूड केमिकल्स, जिसमें कंपनी जो है फूड केमिकल्स का रीपैकेजिंग, रिटेल डिस्ट्रीब्यूशन और मार्केटिंग हैंडल करता है। और थर्ड है लेबोरेटरी केमिकल, जिसमें कंपनी जो है लेबोरेटरी केमिकल्स के सभी जितने भी टाइप होते हैं, ऑल टाइप ऑफ लेबोरेटरी केमिकल्स के लिए एक वन स्टॉप सॉल्यूशन ऑफर करता है। 30 जून के अकॉर्डिंग 9 एम्प्लॉइज का टीम था। कॉम्पिटेटिव स्ट्रेंथ की बात करें, एक्सपीरियंस प्रमोटर्स और मैनेजमेंट टीम है। स्केलेबल बिजनेस मॉडल, फोकस किया जा रहा है क्वालिटी और इनोवेशन पर। लोकेशन एडवांटेज मिल रहा है। कॉर्डियल रिलेशनशिप में सप्लायर्स और कस्टमर्स के साथ। डेडिकेटेड आफ्टर सेल्स सर्विस नेटवर्क है। फिनेंशियल की बात करें तो कंपनी के जो फिनेंशियल है ना, एसेट्स 22 में 91.4 करोड़ था, उसके बाद 23 में डाउन हुआ, 24 में जो 69 करोड़ का कंसिस्टेंट डाउन होता हुआ देखने को मिला 24 तक। लेकिन फर्स्ट क्वार्टर में 68.5 करोड़ का एसेट्स आया है। और अगर हम बात करें नेटवर्थ का तो 5.7 करोड़, देखिए एसेट्स में डाउन है नो डाउट, लेकिन नेटवर्थ में इंक्रीज करता हुआ देखने को मिला। एसेट्स डाउन होने का थोड़ा सा ड्रॉबैक हो सकता है, डिसएडवांटेज हो सकता है, लेकिन नेटवर्थ इंक्रीज हुआ है। रिजर्व सरप्लस भी 77 लाख का था और अभी 2.4 करोड़ का है। डेट 1.1 करोड़ का था और 1 करोड़ का डेट है इस बार का। अगर हम बात करें रेवेन्यू प्रॉफिट का तो 85.2 करोड़ का रेवेन्यू है, 23 लाख का प्रॉफिट है। 23 में 20.9 करोड़ का रेवेन्यू, 36 लाख का प्रॉफिट। 24 में 19.6 करोड़ का रेवेन्यू, 1.1 करोड़ का प्रॉफिट। और फर्स्ट क्वार्टर में 1.4 करोड़ का रेवेन्यू, 19 लाख का प्रॉफिट है। फिनेंशियल कंपनी का जो है ना, टॉप लाइन में अगर देखा जाए तो 24 में डाउनफॉल हुआ था, लेकिन बॉटम लाइन में सडन बूस्ट हुआ है, जो कि कह सकते हैं टॉप लाइन इनकंसिस्टेंसी देखने को मिला।
बॉटम लाइन में भी गाइस कंपनी का उतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाया है। अराउंड अगर हम देखेंगे तो बहुत ही लो परफॉर्म किया है बॉटम लाइन में भी कंपनी का, जो कि 20 मतलब कि 20 फर्स्ट क्वार्टर 25 में बहुत ही लो प्रॉफिट जनरेट होता हुआ देखने को मिल रहा है। आरओई है 15.42% का, आरओसी 21.47% का, डेट इक्विटी 0.15 का, रिटर्न ऑन नेटवर्थ 15.42% का, पीएटी मार्जिन 5.7 का और पी रेशियो 31.3 टाइम्स का है। तो गाइस देखिए यहाँ पे फिनेंशियल जो है इनकंसिस्टेंसी देखने को मिल रहा है। कुछ और इसकी पॉइंट की बात करें तो मेजर पोर्शन जो है कंपनी रेवेन्यूज का जो जनरेट हो रहा है स्मॉल ग्रुप ऑफ कस्टमर से जनरेट करता है। टॉप 10 कस्टमर्स की बात करें तो देखिए इसमें जो हम लोग बात करेंगे ये 22, 23, 24 के अकॉर्डिंग हम लोग बात करेंगे, जो कि कॉन्ट्रीब्यूशन जो था 22 में 91.5% का, 23 में 95.1% का, 24 में 100% का कॉन्ट्रीब्यूशन था। और स्टब पीरियड में इस बार का जो है, इस बार रिसेंटली जो है 100% का कॉन्ट्रीब्यूशन था। अगर ये कोई भी मेजर लॉस होता है क्लाइंट से या फिर रिडक्शन होता है बिजनेस में क्लाइंट से, तो गाइस कंपनी का ऑपरेशंस फिनेंसेस को भी एडवर्सली इम्पैक्ट कर सकता है। कंपनी प्रमोटर डायरेक्टर्स जो है सो सर्टेन और लीगल प्रोसीडिंग्स में इन्वॉल्व है, एडवर्स जजमेंट अगर आती है तो बिजनेस प्रोस्पेक्ट्स को डेट्रीमेंटल कर सकती है। यहाँ पे कंपनी हैजार्डस, कॉरोसिव और फ्लैमेबल इंडस्ट्रियल केमिकल्स में डील करता है, जो कि रिक्वायर होता है स्पेशलाइज्ड हैंडलिंग और स्टोरेज का, जिसमें इन्वॉल्व है सिग्निफिकेंट रिस्क, जिसमें इंक्लूड है कोई भी अनफॉर्चुन एक्सीडेंट्स, जैसे अगर कोई भी एक्सीडेंट्स वगैरह होता है जिसके कारण प्रॉपर्टी डैमेज का कारण बन सकता है या फिर लॉस ऑफ लाइफ हो सकता है, ऑपरेशनल डिस्ट्रप्शन हो सकता है जिसके कारण ऑपरेशंस और फिनेंसेस को भी अफेक्ट कर सकता है। कंपनी के पास कोई भी सिक्योर्ड इंश्योरेंस कवरेज नहीं है, कोई भी इंश्योरेंस कवरेज सिक्योर नहीं है। इसको मतलब एक तरह समझिएगा कि जो मटेरियल हजार्ड्स या ऑपरेशनल डिस्ट्रप्शंस या मॉनेटरी लॉसेस मतलब कि होता है, मतलब कि यहाँ पे जो हजार्डस के अगेंस्ट कोई भी अनप्रोटेक्टेड छोड़ दिया गया है, मतलब कोई प्रोटेक्टेड नहीं लिया गया, इंश्योरेंस नहीं लिया गया है, जिसके कारण गाइस इसमें वर्क स्टॉपेज से भी अगर कोई रिजल्ट लॉसेस रिजल्ट ही होता है, मॉनेटरी लॉस होता है, तो गाइस कंपनी को बहुत बड़ा इम्पैक्ट कर सकता है। यहाँ पे निगेटिव कैश फ्लो भी देखने को मिला ऑपरेटिंग एक्टिविटी, इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग एक्टिविटी से फास्ट 3 ईयर्स में। और कोई भी अगर ये फ्यूचर में भी रिपीट करता है तो बिजनेस को भी बहुत बुरी तरह से हार्म कर सकती है। तो ये कुछ रिस्की पॉइंट भी है। जेएमपी की बात करें 30 रुपीज का चल रहा है, 70 का प्राइस बैंड, 100 पे लिस्टिंग हो रही है, 42.8% का लिस्टिंग मिल रहा है। लिस्टिंग तो बहुत ही शानदार दे रहा है, कंपनी बहुत ही स्ट्रॉन्ग लिस्टिंग मिलने जा रही है 42% का। अगर हम इसके ऑब्जेक्टिव की बात करें तो कंपनी जो है प्रॉपर्टी के एक्विजिशन के लिए कैपेक्स करना चाह रही है, ट्रांसपोर्टेशन व्हीकल एंड एक्सेसरीज के परचेज के लिए, जनरल कॉर्पोरेट के लिए और इशू एक्सपेंस मीट करने के लिए जो है सो फंडिंग चाहती है, जिसके लिए आईपीओ लेकर आई है। तो ओवरऑल कंपनी मेनली जो है ना इंगेज है थर्ड पार्टी प्रोडक्ट्स को सप्लाई करने में, ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक केमिकल्स, बल्क ड्रग्स और फूड केमिकल्स, फार्मास्यूटिकल्स एटसेट्रा। और ये जो सो डी ग्रोथ देखने को मिला टॉप लाइन में जो मैंने बताया 24, लेकिन सडन सर्ज हुआ है मार्जिन जो है, बहुत सडन सर्ज हुआ है 24 में, जो कि डाउट है क्रिएट नहीं कर बल्कि सस्टेनेबिलिटी को लेकर कंसर्न रेज करके रेवेन्यू में डाउन था। और ये जो हाईली कॉम्पिटिटिव फ्रैगमेंटेड सेगमेंट में ऑपरेट कर रहा है, आईपीओ प्रोसेस के लिए बहुत ही हायर स्पेंड किया जा रहा है, जो कि हिंट कर रहा है स्ट्रक्चर्ड और मैनेज्ड फंडिंग का, पर जो सो यहाँ पे हिंट कर रहा है। और एक बहुत छोटी आईपीओ जो कि मेन बोर्ड में माइग्रेशन लेने में लंबा टाइम भी ले सकती है, जिसका ये मतलब है इसकी बहुत ज्यादा रिस्की आईपीओ, तो इसको आप अगर रिस्क नहीं चाहते तो आप इसको पूरी तरह से इग्नोर कर सकते हैं, आप इसको अवॉइड कर सकते हैं इस आईपीओ का रिस्क नहीं चाहते हैं तो, क्योंकि इसमें चांसेस है कि क्यूआईबी सब्सक्रिप्शन भी होने के चांसेस बहुत ही रेयर होगा, तो इसलिए गाइस इसमें बहुत ज्यादा रिस्क होगा। आप रिस्क नहीं चाहते तो इसमें इग्नोर कीजिए, अदरवाइज आप अपने खुद के रिस्क पर अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन जो भी डिसीजन लीजिएगा अपने खुद के रिस्क पर ही डिसीजन लीजिएगा। तो हम लोग वीडियो कहीं प्रेजेंट करते हैं, अगर कोई डाउट है कमेंट बॉक्स में पूछे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।